दोस्तों अगर आप लोग भी बैंक एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप एकदम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको अल्फाबेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स के जो अपोजिट होते हैं, क्योंकि इनका जो रोल रहता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग में जहां पे इनकी यूज आती है। जरा देख लेते हैं कैसे इनके अपोजिट्स हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, याद रखने की ट्रिक ए टू जेड है। बी का अपोजिट बाय, याद रखने की ट्रिक बाय वर्ड से याद रख सकते हो या बॉय वर्ड से याद रख सकते हो। सी का अपोजिट एक्स होता है, क्रैक्स वर्ड से आप याद रख सकते हो सी का एक्स। डी का अपोजिट ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, या तो ड्यू वर्ड से याद रख लो या ड्रॉ वर्ड से याद रख लो। ई का अपोजिट वी, या तो ईवीएम मशीन से या ईवा सोप परफ्यूम जो होता है उससे आप याद रख सकते हैं ई का वी। सिमिलरली एफ का यू आप याद रख सकते हो फॉर यू वर्ड से, या फिर एफ और यू को कंबाइन करोगे फू बनेगा तो फू से याद रख सकते हो, या फिर आप यू और एफ को मिलाओगे उफ बनेगा, उफ से भी याद रख सकते हो एफ का अपोजिट यू। सिमिलरली जी का अपोजिट टी आप याद रख सकते हैं जीटीए सैन एंड्रियास या जीटीए वाई सिटी गेम आया था उससे, या फिर एक टीचिंग कोर्स होता है टीजीटी पीजीटी आप उससे भी याद रख सकते हैं। एच का अपोजिट एस हनी सिंह से याद रख लो, हम सफर से याद रख लो, हाई स्कूल से रख लो, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे याद रख सकते हैं। आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो या आयरन से याद रख सकते हो। अगर आर का अपोजिट आई याद रखना है तो एक रिन करके डिटर्जेंट आता है आप उससे याद रख सकते हो आर का आई, ठीक है। जे का क्यू जैकलिन से याद रख सकते हो, या फिर ताश के पत्तों में जैक और क्वीन एक साथ आते हैं आप ऐसे याद रख सकते हो जैक क्वीन से जे का अपोजिट क्यू। सिमिलरली के का पी आप याद रख सकते हैं कटी पतंग, काली पानी, या फिर पी के मूवी कैसे भी याद रख सकते हैं। और एल का ओ आप याद रख सकते हैं लॉल से या लव से, और एम के बाद तो एन आता है तो एम का अपोजिट एन। इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए, सीखने के लिए आप डेली 11 बजे मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।